गुणनिधि जो है उसको शिवलोक लेके गए और शिवलोक में ले जा करके उसको जो है वहां कई दिनों तक रखा गया। शिवलोक में रहने के बाद भगवान शंकर की आज्ञा से कलिंग देश के राजा अरिंदम थे, उनके यहां वह पुत्र रूप में जन्म लिया। कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। नाम हुआ दम। दम नाम से वह विख्यात हुआ। शिव की कृपा यह थी कि उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कि पहले मैं जो है ब्राह्मण पुत्र था, फिर मैं चोर बना, डाकू बना। चोर बनने से ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई, पर धोखे से दीपदान हो गया तो आज मैं राजा के घर में जन्म ले लिया। शिव जी की कृपा मिल गई और कदाचित मैं सचमुच जो है नित्य दीपदान शिव जी के मंदिर में करने लगूं तो भगवान शंकर की कितनी कृपा हो जाएगी। जब वह दम राजा बना तो उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि प्रत्येक घर से दीपदान होना चाहिए, हर व्यक्ति दीपदान करे। और राजा स्वयं भी नित्य प्रति सहस्त्रों सहस्त्र दीपदान करता था। राजा दम ने कहा, नान्यम धर्म सजानाति दुर्ग दुर्दमो भूपति दमा शिवालसु सर्वेषु दीपदाना ध्वजा। सब लोग जो है दीपदान करें, मैं और कोई धर्म नहीं जानता, मैं एक ही धर्म जानता हूं। दीपदान करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह जो है शिवलोक को पुनः प्राप्त किया और बाद में वही गुणनिधि जो दम बन चुका था, दम राजा मरने के बाद में विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र वही श्रवण नाम से हुआ। विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र बन के जन्म लिया और विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र का नाम हुआ वही श्रवण। यह अलकापुरी का राजा हुआ। अलकापुरी स्वर्ग का ही नाम है, अलकापुरी का राजा हुआ। फिर इसने काशी में जाकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए और भगवान सामने प्रकट हुए, ये भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। हे शंभु बाबा, भोलेनाथ की स्तुति करने लग गया। हम भी भगवान शंकर को स्मरण करते हुए पुकारे। का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनबिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनबिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा
जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। ओ तूने दिया मनो निर्मल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोके के तू ही रो। ओ श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पाती, जीवन की अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक के मैं तू ही तो। बोलिए सत्यदेव शंकर भगवान की। उस वैश्रवण नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना की। 10,000 वर्षों तक काशी में तप किया। भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। शिव जी के तेज को सह नहीं पा रहा था। शिव जी से कहा मुझे ऐसी ज्योति प्रदान करें मैं आपको देख सकूं। शिव जी ने दिव्य दृष्टि दी। शिव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए कि तूने इतना दीपदान किया है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे अपने साथ रखता हूं। और भगवान शंकर ने उसको अपना मित्र बना लिया और वही आगे चल के कुबेर के नाम से विख्यात हुआ और उसको धनाध्यक्ष बना दिया, धन का अधिपति बना दिया। कुबेर जो है वो धन के अधिपति देवता हैं। घर में धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी की पूजा नहीं, कुबेर की पूजा से धन जल्दी मिलता है। लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी हैं ही, लेकिन धन के अधिपति देवता कौन है? कुबेर। इसलिए कुबेर की उपासना करने से बड़ी जल्दी धन प्राप्त होता है।